गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो ये इवनिंग का टाइम था मेरे बर्थडे के जस्ट एक दिन पहले का। तो मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से ही कॉल किया था कि हम लोग आज बाहर शाम में चलेंगे। तो मैंने सबसे पहले प्रियांश खेल के आया था तो उसे नाश्ता करवाया, क्योंकि हो सकता है हमें ज़्यादा लेट हो, तो इसीलिए मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि प्रियांश घर से ही कुछ खा के जाए, क्योंकि बाहर उसे कुछ खाना ना पड़े। और उसके बाद उसे जैकेट पहनाया, क्योंकि यहाँ में बहुत हवा चल रही थी और बेंगलोर का वेदर अभी बहुत ठंडा हो रखा था। फिर हम लोग निकल गए। मुझे पता नहीं था हस्बैंड कहाँ लेके जा रहे थे, उन्होंने बोला कि चलना है बाहर करके, और ऑफिस से जैसे ही आए हम लोग मार्केट निकल गए। तो मार्केट हमारे घर से बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल घर के बगल में ही है। तो सबसे पहले हस्बैंड मुझे लेके गए केक शॉप पे केक पसंद करने के लिए। तो बहुत सारी केक की वेराइटीज़ थी, बहुत सारे केक्स देखे हमने, और पसंद किसका हुआ, प्रियांश ने केक पसंद किया, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये उसका बर्थडे है। तो उसका कहना है कि मम्मी का बर्थडे मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे, और पापा का बर्थडे मेरा बर्थडे। तो मतलब किसी का भी बर्थडे हो, प्रियांश को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो प्रियांश ने अपना केक पसंद किया, हमने प्रियांश की पसंद का केक लिया, प्रियांश की पसंद की चीज़ें ली। बस हस्बैंड ने एक अपनी पसंद के ली, एक रोज़ लिया चॉकलेट वाला। तो मुझे समझ में आ गया था, हस्बैंड प्लानिंग कर रहे थे मेरे बर्थडे के लिए ऑफिस से आके। थोड़े उन्होंने बोला कि फ्लावर्स लेते हैं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लेना था, मुझे ये वेस्ट लगता है क्योंकि तुरंत सूख जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर नहीं लिया। तो उसके बाद हम लोग चले गए बाहर मेन मार्केट में। उसके बाद गुपचुप खाया मैंने, मुझे पूछा क्या खाना है तो मैंने पानी पूरी खाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की, इधर उधर घूमा, बस टाइम पास किया मार्केट में। और उसके बाद हस्बैंड भी थक चुके थे तो मैंने बोला कि चलते हैं घर, अभी डिनर की तैयारी करनी होगी हमें। तो हम लोग फाइनली घर को आ गए, सारे सामान को लेके। कुछ कुछ शॉपिंग किया था हमने और केक की शॉपिंग की थी। तो हम लोगों ने फाइनली ये वाला ये रोज़ लिया था एक, और केक ये लिया था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये था केक। फिर हस्बैंड ने बोला कि बाहर से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं घर में कुछ बनाती हूँ। तो घर में बनाने के लिए मैंने देखा कि सोयाबीन है, चंक्स है, तो मैंने सोचा कि इसकी चिल्ली बना देती हूँ, ये फ्राइड राइस के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले सोयाबीन को बॉयल पानी में डाल लिया था और उसे 5 मिनट बॉयल किया। उसके बाद उसके पानी को अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया, और फिर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, उसमें मैंने कूटे हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची, जिसको मैंने ऐसे रफली कूट लिया था, उसके बाद इसे मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसा इसे बारीक नहीं करना है। लहसुन मैंने करीब 7 से 8 लिया था, एक मिर्ची ली थी और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था। हम लोग तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्ची कम ली थी। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे बारीक कट किया था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसे जल्दी पकाने के लिए मैंने फटाफट इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया, जितना टेस्ट वाइज होता है। और जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट हुआ, पूरा पका नहीं था, मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर दिया। तो अब इसमें बारी थी ऐड करने की मसालों की। तो मसालों का मैं जनरली पेस्ट बना के रखती हूँ, मैं सूखे मसाले यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पिसे हुए मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें था क्यूमीन, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली, और उसके बाद फिर धनिया का खड़े धनिए थे। तो ये सब का पेस्ट बना के मैं हमेशा फ्रिज में स्टोर रखती हूँ। तो मसाले अच्छी तरह से भुन चुके थे। अब मैंने सोया चंक्स बॉईल किए हुए इसमें ऐड कर दिए, और इसमें सॉसेस डाले, जिसमें मैंने टोमेटो केचप डाला, उसके बाद यहाँ पे चिल्ली केचप डाला, और उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ½ टेबल स्पून के अराउंड सोया सॉस डाला, और 1 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पे विनेगर डाला। अब ये सारे सॉसेस डल चुके थे, मसाला भी भुन चुका था। अब इन सब के साथ हमें सोया चंक्स को कुछ देर फ्राई करना था, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए इसमें। तो ज़्यादा देर नहीं करना है, मुश्किल से अराउंड 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बिल्कुल ड्राई दिखने लगेंगे आपको, क्योंकि सोया जो है बिल्कुल स्क्वीज़ थी, तो ये सारे सॉसेस को अपने अंदर ले लेगा। तो अब ये ड्राई हो चुका था। तो अब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का एक गोल, इसमें जो मैंने पहले से बनाया था, वो मैंने ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, जो हमारा जो चिल्ली है वो बहुत थिक बनेगा और टेस्टी लगेगा, उसका ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगेगा।
तो ये चिल्ली हमारी ऑलमोस्ट बन के रेडी थी। लास्ट पॉइंट में मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया था अलग टेस्ट के लिए। तो ये देखिए बहुत टेस्टी है, इसे आप रोटी के साथ, चाउमीन के साथ या फ्राइड राइस के साथ खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर कभी बच जाता है तो राइस बॉईल करके उसके साथ मिक्स कर दीजिए, तो ये एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने प्रियांश को उसका होमवर्क करवाया क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी था। तो ऐसा बीता हमारा शाम। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स।